आवाज चेक करके बता दीजिए भाई। पेट का 2023 का ग्राफ है ये। हम लोग 23 के चारों सेट, 16 ग्राफ, उसके पहले 22 का, उसके पहले जो सारे ग्राफ करते चलेंगे, साथ में नए ग्राफ भी सीखते चलेंगे ना। वीडियो शेयर कर दीजिए भाई। हम्म, इधर से लगा दीजिए, इधर से। चलिए देखिए, लाइव हो जाइए। पिक्चर क्वालिटी जो लिखा है दिख रहा है साहब? नेट धीमा है आज क्या? स्लो चल रहा है ना? स्क्रीन लॉक कर दीजिए ना। नेट नहीं चल रहा क्या ये? ये मैं हट जाता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आवाज सही है? आवाज चेक कर लीजिए। दो लोग जुड़ गए हैं। आवाज ये रुक रहा है। चलिए देख लीजिए। कह रहा है ये प्रतिशत में है। इसमें है प्रतिशत में। ये जो शो कर रहा है नीचे से ऊपर, ये परसेंट में है। क्या क्लास है? अच्छा, 6, 7, 8, 9 और 10 है ना? ये आपके 2023 पेट में आया हो। हम लोग ग्राफ सीखते चल रहे हैं, साथ में पेट के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, उसको भी करते चल रहे हैं। ये प्रक्रिया डेली 1 बजे, जब तक पेट का पेपर हो नहीं जाता तब तक चलती रहे। एक ग्राफ, 2-4 क्वेश्चन, 2 ग्राफ, कुछ क्वेश्चन। ठीक। चलिए, कह रहा है, वीडियो क्लियर दिख रही है?
कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों कुल संख्या, क्या करो 6 और 2 को मिला कुल संख्या। फिर कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से इससे 10 वाले से कितने % अधिक है। पहले मैं क्लास किसका मिलाऊंगा, क्लास 6 का प्लस क्या करेंगे क्लास 9 मिलाएंगे। किससे देखना है बटा, नहीं कम ज़्यादा पूछा है ना। और किसका पता करेंगे क्लास 10, कक्षा 10 का। एक दो चीज देखो, आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो, संख्या निकाल के भी निकाल सकते हो, मैं दोनों समझाऊंगा आपको। देखिए कक्षा 6 और 9, कक्षा 6 में कै % विद्यार्थी हैं 25%, कक्षा 9 में कितने हैं 18%। टोटल अगर हम जोड़ें 25% प्लस 18% कितना हो जाएगा 43% हो जाएगा। और कक्षा 10 में कितने हैं 15%, यहाँ कितना है 15%। अब देखो तुलना किससे करना है, कक्षा 10 से। कक्षा 10 में 15 है, ये कितना है 43, कितना अधिक है 13 से 5 गया 8, 28%, कितना अधिक है 28% अधिक। तो 28% जो अधिक है ऊपर लिखेंगे, किससे तुलना करना है कक्षा 10 से, 15% नीचे लिखेंगे गुणे 100% का निशान। ऐसे 28% मत दे देना, सॉरी 28 होगा ना भाई, सीधे 28% मत देना, गलत हो जाएगा। काट दीजिए, 5 3 15, 5 से 20, 28 दुनिया 56, 560 बटा कितना 3, 3 से भाग देना है 560 में, 3 है कन्नम 3, 2 5 26, 3 8 24। यहाँ देखते चलो ना, यहाँ 6 है मेरा आंसर नहीं है, 3 8 है मेरा नहीं है, 7 8 है नहीं है, क्या है यही है 187। आंसर देते भी चलिए भाई, मैं समय दूंगा आपको। दूसरा तरीका बताएं इसका, कहाँ बैठ गई भाई, ज्यादा आती कंप्रेसिंग। अविनाश यहाँ वो लगा दो, अविनाश कंप्रेसिंग मांग रहे हो। चलो आ गया इस टाइप से। अगर हम संख्या निकाल के निकालें, क्या निकालें संख्या, तो देखो कैसे, दोनों तरीके से परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, संख्या से भी निकाल सकते हैं। कि हम लोग सीख रहे हैं इसलिए दोनों तरीके पता होना चाहिए। आपकी मर्जी आप कैसे निकालते हैं, है ना। चलो देखो इधर, ये 100% सब जोड़ेंगे कितना आएगा
सब जोड़ेंगे आएगा 100%। 6 7 8 9 10 सब जोड़ेंगे कितना आएगा 100%। 100% कितने विद्यार्थी के बराबर हैं 22। 1% का विद्यार्थी 2200 बटा कितना हो जाएगा 100 कट गया। कहीं नोट कर लीजिए 1% बराबर 22 विद्यार्थी। ठीक, इसको नोट कर लो। 1% बराबर कितने विद्यार्थी 22 विद्यार्थी। क्लियर। जहां जहां 1% की बात आएगी वहां 22 विद्यार्थी हो जाएंगे। कक्षा 6 में अगर हम चलें क्या परसेंट है 25 और 1% बराबर 22 तो 25 क्या होगा 25 गुणे 22 कितना हो गया 550 ना भाई। 550 होगा। और कक्षा किसमें 9 में 18% है ना तो 22 गुणे क्या करोगे 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 18 36 6 36 37 38 396। तो हम देख रहे हैं 6 के और प्लस 9th के कुल विद्यार्थी कितने हैं 550 प्लस 396 ऐड कीजिए 6 9 5 9 5 14 होता है 14 की 4 5 3 8 1 9 कितने आ गए 946 हो गया। कक्षा 10 में पता करो कितने परसेंट हैं 15%। कक्षा 10 में विद्यार्थी पता करोगे इसी तो तुलना करने से यही तो लगाया है। लगभग कितने परसेंट पूछ रहा है कक्षा 10 में अगर देखें 10th की बात करें कितने विद्यार्थी हैं कितने पर 15%। तो 22 गुणे क्या कर दो 15 330 समझ में आया। ये किसका हो गया 6 और 9 का और 10th का कितना आया 320। इससे कितना ज्यादा है ये 6 और 2 कितना 6 626 होगा ना सॉरी 330 हो गए। घटाइए कितना आएगा 6 6 4 बस 3 गया 1 616 बटा कितना हो जाएगा 330। भाई 10th वाला नीचे चाहिए डिफरेंट ऊपर चाहिए गुणे 100 0 से 0 3 से कटेगा 11 से कट जाएगा 11 पचे 55 11 छक्का 66 11 तिया 33 560 बटा 3 जो पीछे आया था समझ में आ 560 बटा 3 ये भी तो बनाएगा और पीछे हमने किया था 3 एक 3 2 5 3 8 24। चाहे आप अच्छा परसेंटेज वाला आसान पड़ता है एज डिफरेंट लेके सीधे मत लिख देना ठीक गलत हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेकंड लगा दिखाइए आप लोग पहले 1 मिनट का समय दे रहे एफर्ट्स लगाओ जी। एक मिनट का समय दे रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई। स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद क्वेश्चन आपको पता हो जाएगा आप करते चलिए। अच्छा क्वेश्चन है आप ही पेट में 23 में आया है ना। अब 23 में आया तो 26 में क्या आएगा सबस
कीजिए आप लोग। हो गया। देखो भाई, कक्षा 8 में लड़कों की संख्या कितनी है? एक्स पास। 8 में कितने बॉयज, लड़के कितने हैं? एक्स। हाँ भाई, कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2200। लेकिन हमें कुल विद्यार्थी क्या है? 12% तो है। 2200 का 12% कितना होगा? 2200, सॉरी, 2200 का 12% निकाल लो। 12 दूनी 4, 12 दूनी 24, 25, 264। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 264। उसमें से लड़के कितने हैं? एक्स। तो लड़कियां कितनी हैं? 264 माइनस एक्स। ये लड़कियां हैं आपकी। ठीक, लड़कियां कितनी हैं? 264 माइनस एक्स। समझ में आया? इस कक्षा 8 और 9 में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? 120। देखो, क्लास 8 ले लो प्लस क्लास क्या ले लो? 9th ले लो। अब मिला कितना है? 120। किसकी चर्चा हो रही? लड़कियों की और लड़कियों। 8th की लड़कियां आपको मिल गई, कितनी है? 264 माइनस एक्स, सॉरी, हाँ, 264 माइनस एक्स हो गई, प्लस 9th के भी आपको नहीं पता है कितना? तो 2200 का क्या? 18%। 18 36 कितना? 18 36 के 6, 18 36, 18 36 37 39। ये कुल विद्यार्थी हैं। ये क्या है? कुल विद्यार्थी हैं। इसमें से लड़के कितने हैं? क्लास में लड़कों की संख्या कितनी? एक्स प्लस 40। इसमें 396 में लड़के जो हैं कितने हैं? एक्स प्लस 40। तो लड़कियां क्या हो जाएंगी? 396 से घट जाएंगे लड़के। 396 माइनस एक्स प्लस 40। क्लियर हुआ? ये क्या है? 9th की लड़कियां हैं। इनको ला के यहाँ जोड़ दो 9th वाला। 396 माइनस एक्स प्लस 40 किसके बराबर है? 120 के। कर लो भाई, कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कीजिए, एक्स का मान निकालिए। कीजिए, फास्ट कीजिए। 264 माइनस एक्स प्लस 396 माइनस एक्स। ये जाके इसको माइनस करेगा, इसको माइनस कर देगा, गलती यही होगी। माइनस 40 बराबर 120। अगर ये -40 इधर चला जाएगा, ये एक्स एक साथ आ जाएगा। इधर देखो, ये कितना हो? 3 2 5 660 माइनस 2x बराबर 160। इसको इधर ले जाओ, माइनस बचने के लिए इसको इधर ले आओ। क्या हो जाएगा? हाँ, 2x बराबर हो जाएगा 660 माइनस 160।
60 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना 500, तो x बराबर कितना 250, 250 आएगा। x का मान पूछा है, आपका आंसर क्या सही है? सी। आंसर क्या सही है? सी। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े। हाँ, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिख रहा है क्वेश्चन? पेट का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। आंसर दीजिए भाई, कमेंट कीजिए फटाफट। कुछ आंसर आ रहा है। 100। तो बस कोमल ने आंसर दिया 198। चलिए देखा जाए, लगा रहे हो? फटाफट कीजिए। पेट का ग्राफ है ये, मैं ये मत सोचिए इससे आसान आपको मिलेगा। मिल गया तो बोनस में, है ना? क्यों भाई? कि पेट में मारामारी भी बहुत है। ये लोग जुड़े हैं, आंसर कैसे नहीं आ रहा? लाइव पढ़ने का तरीका क्या है? पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद फट से क्वेश्चन देकर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 1 मिनट भाई, थोड़ी समस्या हो गई है। अविनाश, दीजिए। चल रहा है।
साक्षी यादव, गुड आफ्टरनून भाई। थोड़ा डिप हो गया, चल रहा है, लाइव चल रहा है ना। चलती क्लास में सब होता तो अच्छा भी लगता। क्या करने लगे थे? वीडियो इज नॉट क्लियर सर जी। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? कैंसिल। चलिए भाई, वीडियो क्लियर हुई? आवाज नहीं आ रही। स्टडी हब लिख रहे हैं। आवाज चेक करके बताओ भाई एक बार। आवाज आने लगी भाई? गर्मी बहुत है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेट का 2023 का है। ग्राफ नंबर शायद हमें लगता है 3rd है, 2nd है ये, अभी तालिका वाले बचे हैं। अरे कुछ करके दे भाई, यहाँ सीखा जा रहा है ना। तो आंसर आना चाहिए, मेरे साथ लगे हैं तो कुछ। चलिए देखिए, कक्षा 6 और 7, और मैं बता रहा हूँ, मैच करो आंसर। कक्षा 7 और 8, क्या क्लास आपके पास? 7 और 8 सब चेंज हो गए। 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या ना भाई, और कक्षा 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अच्छा है। चाहो तो आप परसेंटेज से निकाल लो, तो चाहो तो जोड़ के क्या करो, घटा दो। ठीक, अगर हम परसेंटेज से निकालें, 7 8 लेना हमको, और क्या लेना है, 9 और 10 लेना। 7 में कितना परसेंट है, 30। 8 में कितना है, 12। कितना हो गया, 42% हो गया। और 9 में कितना, 18। 15 कितना, 33% हो गया। और 42 33 अंतर कितना हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, 9% का अंतर हुआ। क्यों भाई, 42% और 33% का अंतर कितना हुआ, 9%। और 1% बराबर क्या लिखा गया, 22। शुरू ग्राफ में 100% बराबर 220, 2200, इसलिए एक पे कितना चाहिए, 9%। कितना आसान है, 22 गुणे 9, 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 1 19, कितना 198 बोनस वाला है। आप ये भी नहीं कह सकते कि आया नहीं है। हाँ अंक पे, हाँ निकाल, अलग अलग भी कर सकते हैं। देख लो, ये समझ में आया, ये इस पे कैलकुलेटर थोड़ी कम है। 198 स्टडी है। चलिए, कहीं मिस हुआ करे बता दीजिए, हम लोग सीख रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि अगर हम अलग अलग निकाल लें, देखो 100% बराबर क्या है, 2200 है, तो क्लियर है। 1% बराबर क्या होगा, 22 होगा, क्लियर है ना। आप 30 में किससे गुणा कीजिए, 22 से, कितना आएगा, 660 आएगा। टोटल विद्यार्थी है, और 22 से गुणा करो किसमें, 12 में। 22 से गुणा करेंगे ना, बाद में 24 4, बाद में 24 25 26, कितना आ गया, 264। 22 से गुणा भी आप किए थे पीछे सबको,
तो जब पूरा चलता रहता है तो ऊपर जो आंकड़े रहेंगे वो अगले क्वेश्चन काम देते हैं। 18 36, 36 37 38 39। ये क्या हो गया किसका? 9 का। 10 का कितना होगा? 15 दुनियम, ये तो होगा 22 गुणे कितना? 15, 15 दुनियम 30 की 0, 15 दुनियम 30 3 33। कितना आ गया? 330। अब आप ये कर सकते हो कि 7 और 8 को जोड़ लो ना भाई। 7 8 जोड़ोगे 660 प्लस 264, कितना है? 4 0 6 नहीं जोड़ना है ना। 4 हुआ 6 6 12 के 2 और 6 2 8 1 9। इनका कितना आया? इनका आया 924। और ये अगर जोड़ोगे 3 3 6 6 3 बार कितने जोड़ लो? 396 प्लस 300 कितना है? 30 है। 6 हुआ, 12 2 हुआ, 3 6 1 7। मैं आपकी तरह जोड़ के सीखते हुए चल रहा हूँ, हमको आता है ना। कि कुछ लोग सीख रहे हैं उनको बड़ी समस्या होती क्या होता। अब ये 726 किसका आया? इनका आया। 9 और 10 का, इनका और ना 726 आया, 9th का और 10th का। ठीक। 6 का और से 8 का कितना? 7 का और 8 का कितना है? 924। घटा दीजिए। 924 में से अंतर पूछ रहा है ना यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 726, 14 में 6 गया 8, 11 से 9 गया, सॉरी 11 से 2 गया 9, 8 में 7 गया 1, 108। इस तरह से ज़्यादा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा ना, निकाल सकते हो। ये बढ़िया है, लेकिन परसेंटेज वाला अच्छा है, आप परसेंटेज कीजिएगा। हैं? जाना इनको फैजाबाद, पहले जाएंगे सुल्तानपुर, टांडा होके निकले। चले भाई, अच्छा क्वेश्चन लगाइए आप लोग पहले तो। लगाओ जल्दी फटाफट, मैं समय दे रहा हूँ, एक एक ग्राफ सीखना है। अभी समय दोगे अगस्त तक, डेली 1 2 ग्राफ करोगे, परफेक्ट हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी। ये तो ठीक है, अभी तालिका में ज़्यादा जोड़ना घटाना पड़ता है, और ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो लेंदी रहेगा। एक फायदा ये है, आपको बुकलेट में मिलेगा, ग्राफ के ऊपर कुछ नोट कर दोगे तो ये आपको पहले सबकी संख्या पता हो कौन कितना है, अगले क्वेश्चन में हेल्प करता है ग्राफ। है? जूम कर दे। बस देखते कौन पहले आंसर निकाल देता है इसका। अच्छा क्वेश्चन है। बस छप्पन, कोमल वर्मा। कोमल इसलिए इसको लाइव कर दिया जा रहा है कि हाँ दोबारा आप जो है, कितने कोमल? 2 3 कोमल है ना, एक ही कोमल है तो। में नंबरिंग करना पड़ेगा, कोमल वर्मा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। करने के ही फायदा रहता है, अगर आप गलती से रिपीट हो गया, सारे आंसर सही है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया करो, हमको हटाया मत करो बार बार ना। अरे अभी और अच्छे अच्छे ग्राफ सिखा जाएगा। अभी सिंगल वाला है, फिर डबल वाला, ट्रिपल वाला तो ये आता है आपके यहाँ।
शाबाश, फटाक शेयर कर दिया करो इसको। जितने लोग हैं शेयर कर दोगे, जो लोग छूट जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं बताऊं, एक आंसर आया अभी तक। एक ग्राफ 8-10 क्वेश्चन में से। गर्मी ज्यादा है, गर्मी कम हो जाएगी तो ग्राफ डबल लेके चलेंगे, क्यों भाई? ना चले, ये तो खास बात है, मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए लोग ग्राफ पढ़ाते नहीं है, हैं? और मैं आपको एकदम सिखाते हुए ले चल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हमें बम टाइप में धुआंधार तरीके से अब मैं पढ़ो, अब मैं पढ़ाओ, सबको बता दो, ऐसे नहीं। आप साथ कैलकुलेशन करो, गलत करो, कहाँ मिक्स हो रहा है, सीखते हुए चलो, एक एक चीज पकड़ो, सीखो, नहीं तो फ्लॉप हो जाओगे। जो पिछली बार ग्राफ में लोग फ्लॉप हुए, वो क्यों हुए? ग्राफ को पकड़ने में रट्टा मारने का प्रयास किए, और कोई भी चैनल नहीं पढ़ा पाया, बाद में वही हाथ जोड़ने वाला काम। गार्जियन माफ करें ना, कि बच्चे गलती नहीं है, आयोग ने पेपर ऐसे बना दिया। अरे आयोग बच्चे को आप सिखा नहीं पाए सही से, तब ना पकड़ता हो, वही सब ग्राफ है ये। यदि कक्षा 6 में, तो कैसे नहीं आता, देखिए इधर क्यों नहीं आएगा? कक्षा 6 में कहाँ चलते हैं? कक्षा 6 में। सीखते समय स्पीड नहीं बना सकते हो आप, सीखते समय स्पीड बनाओगे ना तो अपना भी मुंह तोड़ोगे, तो जो सामने होगा उसको भी तोड़ोगे, तोड़ोगे ना। जब सीख लोगे तो अथवा छोड़ दो लोगों को। यदि कक्षा 6 में लड़कों का लड़कियों से अनुपात, यानी बॉयज और गर्ल्स क्या है, क्लास किसमें, पहले बात को नोट करो, 6th में कितना बॉयज हैं और क्या है गर्ल्स, कितना है 5 सॉरी 6 अनुपाते 5, अनुपात पलटोगे सब पलट जाए। आप एक चीज ध्यान देते हैं, रेशियो, परसेंटेज, औसत ना, ये इसमें रहेगा। कक्षा 6 में कै परसेंट विद्यार्थी हैं? 25%। कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? 2200, यानी 100% का मान कितना है? 2200। ये एक ही बार निकाला जाता है, मेरे पास स्लाइड अलग है, मैं ऊपर लिखवाया हूँ। 1% बराबर कितना लिखवाया हूँ? 22 में लिखवाया नहीं हूँ, आया है, निकाल दिखा गया। 25 से गुणा करोगे, 25% का मान चाहिए, 500 कितना हो जाएगा? 50। ये बात समझ में आई? कक्षा 6 में कुल विद्यार्थी कितने हैं भाई? 550। कुल विद्यार्थी 550 है, इसमें लड़के हैं और क्या है, लड़कियां हैं। किस अनुपात में? 5-6 अनुपाते 5 के। हमारे अनुसार 6-5 11, उनके अनुसार 11 8 किलो है, उसका रेट क्या है? 550। तो एक का क्या होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? एक का 50 होगा। बॉयज कितने हुए? पूरा करोगे ना, 5 6 कितना? 300। फिर गर्ल्स कितनी हैं? 250। यहां तक चले कि नहीं चले? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई तो आपने क्वेश्चन यहां तक क्या किया? सॉल्व कर। क्वेश्चन क्या किया? सॉल्व कर। अब आइए, और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या, कक्षा 6 नहीं होगा, हाँ, कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या, गर्ल्स कितनी है 6th में? 250। संख्या 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है, 7th में जो है इससे यहाँ 50 क्या है? कम है। ये बात समझ में आई? इसका मतलब इससे 50 क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इधर कम है तो इधर क्या है? ज्यादा। तो यहाँ 7th में कितनी हो गई? 300। ये बात अच्छी तरह समझ में आई?
7th की लड़कियां पता चल गई कि नहीं चली? चली। ये से कक्षा 7 की लड़कियां हैं ना भाई, ये कक्षा 7 के कुल विद्यार्थी नहीं, ये 7 की क्या है? लड़कियां। 7th में लड़कियों की संख्या कितनी है? 300 है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कक्षा 6 में लड़के हमें पता है, क्लास 6 में लड़के कितने हैं? 300। कक्षा 6 में बॉय कितने हैं? 300 हैं। हैं कि नहीं? अभी आप निकालो यहां पे। ठीक, अब देखो कक्षा 6 में लड़के पता चल गए, कक्षा 7 में लड़कों की, 7 में लड़के पता कर चल, 7 में 30% विद्यार्थी हैं कुल विद्यार्थी का, तो 22 का 30% कितना होगा? 660 होता कि नहीं होता है? 2200 का 30% 660 होगा। 660 में लड़कियां पहले कितनी हैं? 300। बचे जो क्या है? बॉयज है, लड़के ही तो हैं, कितने होंगे? 300 होंगे कि नहीं होंगे? तो ला के रख दो, आंसर ले लो। कक्षा 6 में 300 और कक्षा 7 में 360। 0 से 0, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 5 अनुपाते 5 अनुपाते कितने? ये केवल 2 जगह 5 अनुपाते 6, 5 अनुपाते 6 दे दो। पीके कोई है? क्लियर हुआ भाई? जो लोग लाइव फट से बता दें। समझ में आया कि रिपीट करें? देखो यहां भाग के नहीं चलना है, ठीक है? यहां जब तक क्वेश्चन आ नहीं जाएगा तब तक आगे नहीं बढ़ा जाएगा। तो लेंदी लग रहा है ना, हमें पता है। इस पे नहीं आ रहा है, इसकी स्क्रीन सही कीजिए, कमेंट वाला है इसमें। इसको कहीं वहां लगा दीजिए, हटा दीजिए, वहीं कहीं लगा दीजिए, आप इसको स्क्रीन दे दीजिए। अगले क्वेश्चन चले, चल रहा है ये, रुका तो नहीं है? फिर सुन लीजिए आप लोग, इधर कंफ्यूजन दूर करो। कहीं ग्राफ रिपीट हो गया, वैसे मुश्किल है रिपीट होना, लेकिन इस टाइप का बन सकता है दूसरा ग्राफ। चलिए ध्यान दीजिए, कक्षा 6 में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या है? कितना है भाई? क्वेश्चन आपके पास है, 6 अनुपाते 5 है। कक्षा 6 में लड़के और लड़कियों को बांट लो। 1% बराबर कितना? 1% बराबर कितना? 22। क्या परसेंट है? 25। 25% कितना हो गया? 500। ये बात नहीं समझ में आ रही क्या? 2200 का 25%। ठीक, ये आप निकाल चुके हो। इसमें लड़के और लड़कियां किस अनुपात में है? 6 अनुपाते 5। हमारे अनुसार दोनों कितने हैं? 11। उनके अनुसार कितना? 550। 1 पे 50, 1 पे 50 तो 6 पे 6 पंचे 30। अनुपात नहीं पढ़ी हो ना अभी आप, शुरुआत में ही आप शुरुआत चैप्टर पढ़ी नहीं हो, सीधे कहाँ पहुंच गए? ग्राफ पे। अब उसमें 3 चैप्टर यूज होगा। ये कितना हो गया? 300। ये कितना हो गया? 250। 55 25। एक कह रहा है 6 में
तो ये क्या हुआ 7 में। 6 में जो लड़कियों की संख्या है, 6 में लड़कियों की संख्या कितना है 250, वो 7 से 50 क्या है कम। इसका मतलब 7 में कितनी रही होंगी 300 रही होंगी नहीं। कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या 300 है, तो हमें लड़कों की संख्या कितनी है पता करना है। 2200 का 30%, 660। कुल विद्यार्थी यहाँ कितने बैठे हैं 660, उसमें से लड़कियां कितनी हैं 300, तो लड़के कितने होंगे 360 नहीं होंगे। 660 में से 300 लड़कियां घटा दोगे, जो लड़के में से 360 हो गए। दोनों का रेशियो पूछा है, क्यों भाई 6 में लड़कियां 7 में लड़कियां कितनी हैं, कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की संख्या, लड़के पूछा है तो आया जाएगा 360। 6 में लड़के कितने हैं, 6 में लड़के कितने हैं ये तो है 300, तो 7 में 360 काट दीजिए, आंसर लीजिए कौन आएगा 5:6। देख ली हुआ। आगे आ जाओ, शाबाश इसको लगा के दिखाओ जरा। तो क्वेश्चन बड़ा देख के मत पगलाइए, क्वेश्चन अच्छा आया था। यही सब पेट का जब ग्राफ देखे आए थे तो रो रहे थे, जो 60 नंबर 55 नंबर के ऊपर नहीं जा पाए, यही था। कम से कम जितने समय पेपर होगा उसके आधे घंटे में मैथ रीजनिंग हमें क्या कर देना सॉल्व, क्योंकि 25 क्वेश्चन के लिए वास्तव में आधे घंटे नहीं लगता है। ग्राफ लेंदी होगा, मैथ रीजनिंग की टाइम टेकन होगा उसमें। मैथ और रीजनिंग ही टाइम टेकन होगा, चलती क्लास में कुछ छेड़छाड़ मत किया है ना। चलिए लगाइए। अब दिखा, देखो क्वेश्चन ही आपको देखना है ज्यादा, ग्राफ तो आपके पास सही है। ग्राफ आपके पास पहले से है, सिर्फ किस पे ध्यान देना है, चल रहा है हाँ? चलिए मैं क्वेश्चन जूम कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ग्राफ पे आ जाता हूँ। छोटा लिखा है ना ज्यादा। अब क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में उतार लीजिए। उसमें साफ क्यों नहीं दिख रहा, इसको ऑन कीजिए आप। हाँ पीछे हो जा रहे हैं हम। हाँ गर्मी ज्यादा है ना, सुबह चल रहा है ये। कोई भी अच्छा काम करने चलोगे समस्याएं तो आएंगी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद बता दिया करो, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। साफ न दिखा करे, छोटा क्वेश्चन दिखे तो हम बोल दिया कीजिए, हम आपको क्वेश्चन जूम करके दे देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जो है इस पे ये चालू हुआ। अविनाश है चले। अच्छा ये 2024 में कब, ग्राफ तो 23 का है, ग्राफ कब का है
2023 का, इसका है 23, चलना कब है 2024, यानी 1 वर्ष बाद। ठीक, 2024 में कक्षा 6 और 7 प्रत्येक 2024 में कक्षा 6 और 7 प्रत्येक में छात्रों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% वृद्धि। यहां कितने छात्र थे? कितने छात्र हैं भाई? 550। ये शुरू से क्वेश्चन करते आ रहे हो। 7 में कितने हैं? 660। इन दोनों में 10% की वृद्धि हो जाती। तो 5 में अगर हम 6th में देखें तो 550 में कितना? 110%। निकाल सकते हो ना? हो जाएगा? ये सीधे निकाल लो, 10% कट जाएगा, 55 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 605। 600। ठीक। अरे भाई ऐसा मत देखो, 550 का 10% निकालोगे, अरे वो भी कर सकते हो ना, 55 आ गया, किसमें जोड़ना है? 550 में। कितना हो जाएगा? 5 5 5 10 0 605। जैसे भी होगा परसेंटेज आप निकाल लीजिए। इसके बाद 7th में देखें हम, कितना हो जाएगा? 660 का 110%। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 66 से 72 है। मैं नहीं कर पाओगे। सात सौ। ये किसकी बात हुई? वृद्धि होती है। और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है। 10 में 15 है, कुल छात्र कितने होंगे? 15 9 30, 15 9 30 3 35। कुल छात्र इतने हैं, इसमें कै % कमी होती है? 20% की। चाहे 20% निकाल के घटा दीजिए, चाहे 80% ले लो। 330 का 80% होगा कितना? 8 3 24 4, 8 3 24 25 26, 200 264। ये किस में आ गए? 10th में। 200 क्या कह रहा है? तो 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या 600, ये जोड़ना है 550। 23 वाला, ये तो 24 की बात हुई है, हम पहले चले 23 के बाद 24 आया होगा ना, वृद्धि कमी आगे जाके होती है। फिक्स। तो 23 का ग्राफ किसका है? 23 का। ध्यान दो, फिर से यही गलती करोगे। 2023 में कक्षा 6 और 7 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कितना है? 550, 600 कितना? 60। कितना हो गया? 1 6 5 11 1200 कितना? 10। ये कहाँ है? 23 में। 2023 में 6 और 7 की कुल संख्या कितनी है? 1200। कोई समस्या नहीं है। और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या 2024 में 10th में छात्रों की संख्या कितनी है? है कि नहीं है? है। ये 2024 की बात कर रहा हूं मैं। 264 के बीच का अंतर, यानी 1210 में से 200 कितना घटा देना है? 64। अच्छा ग्राफ है। अचानक किसी के सामने आएगा तो हिल जाएगा। कितना हुआ? 10 में 4 गया 6, 10 में 6 गया 4, 11 में से 2 गया 9, 946 है। ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा लगा, तो ग्राफ बड़ा कि क्वेश्चन
आवाज वीडियो क्वालिटी चेक कर लीजिए जरा। हाँ? इस पर नहीं है। अच्छे अच्छे जवाब नहीं दे पा रहे आज, हालत खराब हो गई। चलो ऐसे थोड़ी ना पेट निकल जाएगा, इसको छोड़िए। वो क्वेश्चन कहाँ है? आज ग्राफ, एक ही ग्राफ कराया जाएगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन। ये सारे ग्राफ कराने हैं हमको, थोड़ी मौसम। ये यूपीएसआई देख के मैं परेशान हुई, वही चीज कई जगह पूछता रहता है। पुलिस एसआई पेट, इस पहला चैप्टर संख्या पद्धत, आपके सिलेबस में संख्या पद्धत कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इधर देखो, ये 6 की घात क्या है? 76 को भाग देना किससे? 5 से। 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 - 1 लिख सकता हूं। तो ये क्या लिखा है देखो इधर, 6 पावर 76 -1 + 1, ऐसे कर दो, भाग का निशान लगा दो। ये वही चीज लिखा है, 6 की घात 76 ही लिखा है, लिखने का तरीका बदल गया। क्योंकि मैं पढ़ा हूं x पावर n - 1 सदैव, इससे जब संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, रिवीजन कराएंगे, बताएंगे आपको जो लोग नहीं पढ़े हैं, x - 1 से क्या होता है? भाज्य होता है। ठीक, तो x देखो, ये है x पावर n - 1, किससे भाज्य होता है? x - 1 से। इससे तो ये कट जाएगा, इतना वाला ये पोर्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच्चे क्या, कौन सा आंसर है? अजीब लग रहा होगा ना, इस तरह से 10-12 क्वेश्चन कराते हैं जब चैप्टर चलेगा। चल रहे हैं, जीरो से सीखने दीजिए। जैसे अब आप इसको नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ फार्मूला चलता है, x पावर n - 1 सदैव x - 1 से विभाज्य होता है। n चाहे सम हो चाहे क्या हो, विषम। लेकिन x पावर n + 1 सदैव x + 1 से भाज्य होता है जब घाते क्या होते हैं? विषम पे लागू नहीं। क्या वो पूरी एक्सरसाइज लोगे तब मजा पाओगे। हल करो भाई। बटा वटा सही से नहीं लगाया। a² + b² + c² + d², नहीं वहां बटा लगा है ना। a² + b², a + b का होल स्क्वायर होना चाहिए। a आता है बीजगणित सूत्र, इसमें मैं लिखता हूँ, क्लियर हो जाएगा निशान सही। तो 0.06 का होल स्क्वायर + 0.12 का होल स्क्वायर + 0.18 का होल स्क्वायर + 0.24 का होल स्क्वायर, ये लिखा है, कहीं भाग भाग तो नहीं है? तो ये बात हुई। करो पहले मिल जाए सही तो। 0.06 का क्या होगा? होल स्क्वायर + 0.12 का होल स्क्वायर + 0.18 का होल स्क्वायर + 0.24 का होल स्क्वायर प्लस
क्या लिखा है 0.30 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद है यहाँ से, तो बटे में क्या लिखा गया है 0.02 का होल स्क्वायर प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। कुछ बन रहा होगा ये। अगर मैं ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या है 2 × 3 कर दूं, 4 × 3 कर दूं, 6 × 3 कर दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0.06 कॉमन लिया जा सकता है। पॉइंट 6 का स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। ये 2 बना है, यहाँ 3 कॉमन लोगे 0.3, 0.3 का स्क्वायर कॉमन है, 0.3 का स्क्वायर कॉमन लोगे ना, देखो 0.2 0.02 3 कॉमन लेना, 3 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो 0.02 का स्क्वायर है 3 नियम, इसमें जगन्नाथ कोई फार्मूला नहीं बनेगा। देखो 6 का छछवक 36 छक्का छछवक 36, इसको लिखा होगा 0.0036 चक्की मिस हो जाए 0.00 क्या होगा 36 प्लस 0.0 12 × 124 2 अंक पे है ना, वर्ग करोगे 4 अंक पे, प्लस 0.18 का वर्ग 289 324 होगा 0.0824 होगा 24 वर्ग 0.576 प्लस इसको 30 बार 0.00900 होगा ना भाई, इसको करोगे ये होगा 0.0004 होगा प्लस 0.0016 होगा, इसको जोड़ोगे ये सब जोड़ोगे बनना चाहिए 0.198 बनेगा ऊपर और नीचे बनेगा 0.002, इसे काटोगे काय अंक 2 9 18 2 9 18, ऑप्शन ही नहीं है इसमें ये बात, जब 10 ऊपर नीचे करके जोड़ोगे तो यही आएगा है ना। इसको आ जाओ y का 8/5% x है, तो x का कितना परसेंट y है, लगाओ जल्दी लगाओ।
16। यूपीएसआई के लिए जीडी क्वेश्चन दिए। चला कुछ। एक्स का काम इस क्या होता है, गुणा, सॉरी वाई काम इस गुणा 8/5% मतलब 1/100 बराबर किसके है, एक्स, है ना। भाई काटना है, जो दिया है उस इसमें ऐसे चलता है। एक चीज है एक्स का कितने परसेंट वाई निकालना है, कोई बात नहीं। काटो किसे, 4 से, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25×5 125, वाई बटा 125 बराबर एक्स है, 2 है भाई ना भाई। अगर एक्स को वहां रहने दे, वाई को उसके नीचे लेके जाएं तो एक्स बटा वाई बराबर क्या मिलेगा, ये यहां गया 2 बटा कितना 125, इसके नीचे है 2 से यहां गया, ठीक तो है, नहीं गलत हो रहा है। 2y बटा कितना 125 बराबर क्या है x। चलो इधर तो 2y बराबर कितना 125 x है, x रहने दो, इसको यहाँ ले चलो, इसको यहाँ लाओ, फिर वही बात बनी, x बटा y बराबर 125/2, उल्टा बन रहा था वो, यानी x अनुपात y, x अनुपात क्या है y, कितना है, x का मान 125 है, y का मान क्या है 2, कह रहा है x का कितना परसेंट हो, x का किसका, x का, जिसका बोलता कहाँ रहता है, नीचे, और ना x कितना परसेंट y है, y 2 ऊपर गुणे 100, परसेंट निशान, 25×5 25×4 8 दूनी 4 दूनी 8/5 यानी 16/10 बराबर 1 है। हाँ। रुको रुको जरा, ये 16%, 0.1, कहाँ जा रहा है, तो यक्स का कितना परसेंट, यक्स बराबर 125 है ना, 125 का कितना परसेंट बराबर 2 है, तो 25 का x/100 बराबर कितना होगा 2, x बराबर 2 गुणे 100/125, 25×5 125, 25×4 100, 4 दूनी 8/5 गुणे 100% अगर निकाल ले तो 5 से 8 1600% होगा, 160% है। हाँ तो 25 हुए, 25 पहाड़ा काटो, 25×5 125, 25×4 25 काटे 25 लिखा जाता है, पगलवा देव तो है, 8/5 520, 16 16% मतलब 16 आना चाहिए।
एक्स का कितना परसेंट, ये निकालना है हमको ना भाई। वाई का 8%। अरे आंसर गलत हो, 25 × 125। 2y/125 बराबर क्या है, एक्स। ये तो गया, एक्स इसके नीचे आएगा तो यहाँ जाएगा। ये वाई को लेके चलो, हमें क्या मिला है, x/y बराबर क्या मिल रहा है, 2 बटा कितना 30। हाँ, कह रहा है x का कितना परसेंट y है, x का मान 2 है, y 125 × 100%। तो इस कितना करिए, हाँ कितना जोड़ोगे, 0 55 25 5 5 दूनी 10 11 12 के 2 5 के 6250%। ये सही आंसर। वही में लग रहा था बार बार ना क्वेश्चन, इतना कम नहीं आना चाहिए 16 पे। इंग्लिश में सही लिख रहा है, उस हिंदी में गलत लिख रहा है। If 8.5% of y is x, then what percent of x is y, है ना। चलो ये नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, करो। A can finish a work in 110 days and we can do the same work in 165 days. Working together, they will complete the same work in how many days? आसान है। ए कितना कर रहा है, 110, बी 165, एलसीएम 110 165 का 2xy मत लगाओ। हाँ कितना आएगा, एलसीएम 55 धामा है, देखो 110 और 165 जब एलसीएम लोगे तो 11 से काटोगे, 11 धामा 110, ये करने में 11 11 पचे 55। कैसे काट सकते हो, 3 से, 2 से काट दो पहले, तो ये 5 से काट दो, इसे निकालना वो सिस्टम में। चलो 5 काटो, 5 दूनी 10 5 3, इसका मतलब 11 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा, वही एलसीएम है। 5 दूनी 10 तिहाई 30, 30 गुणे 11 330 होगा। कै बार, 3 बार, कै बार 2 बार, 2 बार 3 2 5, 5 छक 30, 5 छक 66 है। इस चैप्टर जब सिखाएंगे तब विधवा चलेंगे। ये आपके यहाँ उसमें नहीं आएगा, किसमें, पेट में। हाँ प्रीलिम में पूछेगा। वर्गमूल का है दशमलव वाला।
ये तो ऐसा ही बढ़िया, दिल्ली एसआई का कांस्टेबल क्वेश्चन बहुत भयंकर आता, दिल्ली वाले पुलिस। पहले मैं इसको छोटा कर लूँ। चलो, ये इसके नीचे रहेगा। गुणे है ना? ओहो, ऐसा क्या करते हो? यही कंफ्यूजन होता है, ये एक बार हिंदी में लिखा गया, एक बार किस में लिखा गया। वही मैं सोच रहा हूँ, सेम चीज है क्या, कहाँ से कैसे आ गया, क्या हो रहा है। किसका होगा ये? 5.1 होगा ना। ये नीचे कितना होगा? 17 होगा। गुणे कितना होगा? 46 24 67 का 68 6.8 बेटा कितना? 17। 10 उठाओगे, गुणे क्या लिखोगे? 10। गुणे क्या लिखोगे? 10। हट गया। 17 3 51, 17 चौका 68, 4 3 बटा 100। 10 गुणे 10 कितना आएगा? 0.10। क्या हो रहा है, कहीं मिस हुआ? यार पहले दिखा दिया करो उसको। 26.01 बटा के लिखा कितना है? √289। क्वेश्चन तो चेक करा दिया करो हमें, कहाँ गया है। तो गुणे लिखा है ना ये, √46.24 बटा √ एक चीज बताएं, ये प्लस है, समझे ना? जब ये प्लस होगा, इतना पोर्शन ये चला है, समझावे लागत ना हमका। प्लस जब समझोबत गबड़ा ये मामला बता रहे। हाँ, ये होगा अंडर रूट, यहाँ प्लस लगाया ना, 26 बुक वाले उल्टा से छापते हैं। 0.01 बेटा कितना होगा? √289 इंटू √46.24 बटा गुणे लगाए ना यहाँ पे। आगे हो गया प्लस के बाद ना। अब गुणे क्या लगा है? √46.24 बटा √289। प्लस के बाद क्या है? इसके साथ भाग है, भाग दिया। गुणे है, इसके साथ भाग। ठीक।
चलो भाई आ गया। इसका कितना आया था 5.1, इसका कितना आया था 17, पूरे इसका कितना आया था 68, 6.8 बेटा कितना था 17 था, प्लस इसका कितना आया था 5.1 बेटा कितना 17, गुणे कितना 6.8 बेटा कितना 17 आया है। नीचे जीरो होगा, नीचे जीरो होगा, कट जाएगा। 17 धाम 17, 17 चौक 17 तिया 51, 17 चौका 68, 4 तिहाई 12/100, 12 बटा क्या होगा 100। अब पीछे भी क्या होगा, ये वही चीज वो भी है लेकिन प्लस में है 12/100, 24 बटा कितना आ गया 24 बटा कितना होगा 200। 100 नहीं जुड़ता है यार, तू तो डिस्टर्ब कर दे वो पक्का। 24/100 कितना आ गया 0.24। हो सकता कहीं दशमलव लगा हो, मत बोला करो। भिन्न बन गया प्लस। आज के लिए बस इतना ही करो। आशीष ऑफिशियल लिख रहा है सर रहने दो आपके बस में नहीं है। हाँ भैया, अचानक क्वेश्चन लिए, मैं इसको देखा नहीं हूँ, मे भी क्वेश्चन मिसप्रिंट हो सकता है ना। सलाह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर कभी जुड़ता है? अब एक बार ये कह रहे हैं ये प्लस नहीं है बुक में, ये है, इसको देखे पहले हमें दिखा दिया करो, क्वेश्चन हम चेक कर लिया करें। हाँ हाँ ठीक, क्वेश्चन जो बनाया करो पीपीटी हमें पहले दिखा लिया करो।